हेलो बच्चों। यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड आर चार्ज टू अ पोटेंशियल 2 किलोवोल्ट एंड 1 किलोवोल्ट. Their negative ends are connected together. When the positive ends are also connected together, the loss of energy of the system is. तो ये किस पे बेस्ड है क्वेश्चन? तो ये बेस्ड है आपका शेयरिंग ऑफ चार्ज पे. फॉर्मूला क्या आता है इसके अंदर, वो अभी क्वेश्चन के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा. तो यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर ये लिया, आइडेंटिकल है, जिनकी वैल्यू है 5 माइक्रोफेरेड. इसको कितने वोल्ट से चार्ज किया है? 2 किलो वोल्ट. ऐसे ही दूसरा है 5 माइक्रोफेरेड और इसे कितने से किया है? 1 किलो वोल्ट से. अब इनके नेगेटिव टर्मिनल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे. तो ये देखिए इस तरीके से कनेक्ट कर दिया. पॉजिटिव पॉजिटिव से हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव से हो जाएगा. ठीक है. तो अब ये क्योंकि चार्ज कैपेसिटर है, एक है 5 माइक्रोफेरेड और इसका वोल्टेज है 2 किलो वोल्ट, और यहाँ पर है 5 माइक्रोफेरेड और ये है 1 किलो वोल्ट. ठीक है बच्चों. अब जब इन्हें आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये आपस में चार्ज की शेयरिंग करेंगे, बिकॉज दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है और चार्ज की सप्लाई होती है जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो. तो इनका कॉमन पोटेंशियल यानी वी फाइनल निकल के आ जाएगा. क्या निकल के आएगा? वी फाइनल. तो देखिए कैसे करेंगे. Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस Q2. तो इसको एज अ सिस्टम लेंगे. तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम अपॉन टोटल कैपेसिटेंस. तो देखिए पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटेंस प्लस हो जाएगा और दोनों के चार्ज ऐड हो जाएंगे बिकॉज प्लेट्स आर सिमिलर. तो यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? Q1 कैसे निकालेंगे? पहले वाले पे चार्ज होगा Q इज इक्वल टू C1V1 यानी कि 5 माइक्रोफेरेड इंटू वोल्टेज, 5 माइक्रोफेरेड इंटू वोल्टेज. ऐसे लिख सकते हैं या चाहे तो इसको थोड़ा सा और क्लियरली लिख लेते हैं. वी फाइनल हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻³ प्लस 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻³ अपॉन कैपेसिटेंस दोनों का जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 इंटू 10⁻⁻6. ये कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके. तो वी फाइनल आपका आ जाएगा 5 इंटू 2 10,000 एंड 5,000 यानी 15,000 बाय 10. इट बिकम्स 1500 वोल्ट. यानी कॉमन पोटेंशियल कितना होगा दोनों के बीच का? 1500 वोल्ट. पूछा क्या गया है? लॉस ऑफ एनर्जी. तो सबसे पहले अब यहां पर हम देखते हैं कि पहले एनर्जी कितनी थी. तो इनिशियली एनर्जी दोनों ही कैपेसिटर में स्टोर थी हाफ. कैपेसिटेंस भाई क्या फॉर्मूला लेंगे? C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर. तो सॉल्व करते हैं इसे. C1 कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻6. वोल्टेज था 2 किलो वोल्ट का स्क्वायर प्लस हाफ 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर. सॉल्व करते हैं. तो इसमें 5 कॉमन आ जाएगा एंड 2 भी कॉमन 5 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा. यहां पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 6 कैंसिल आउट होगा तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस इधर 5 और 2 कॉमन आ चुका है, यहां बचेगा 1. 25 by 2, so it becomes 12.5 joule. This is the initially stored energy in the system in the both the capacitor. फाइनली क्या हुआ? अब जो सिस्टम के अंदर कैपेसिटर आपस में कनेक्ट होकर पैरेलल कॉम्बिनेशन बना चुके हैं, तो फाइनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला लेंगे हाफ CV². तो कॉमन पोटेंशियल यहां पर लिखा जाएगा फाइनल पोटेंशियल और नेट कैपेसिटेंस यहां लिखा जाएगा. नेट कैपेसिटेंस कितना होगा? 5 पैरेलल में तो होंगे 10 -6 इंटू V² तो 1500 इंटू 1500. सॉल्व करते हैं इसको. तो ये बच्चे हो जाएगा 1 2 3 4 5 0 ये हो गए, -6 1 है तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 225/2 इंटू 10⁻⁻1. सो वी कैन राइट 22.5/2. डिवाइड लगाते हैं 11.25 जूल.
दिस इज द फाइनल एनर्जी. तो व्हाट इज द चेंज इन द एनर्जी? चेंज इन एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, मैग्नीट्यूड ही पूछा है क्योंकि इसमें ना फाइनल हो गई 11.25 और पहले कितनी थी 12.5. सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा 1.25 नेगेटिव में आएगा. और मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो आंसर इसमें 1.25 जूल दिया हुआ है. दिस इज द चेंज इन द एनर्जी. तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1.25 इसका सही